नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जब से नितिन गडकरी जी ने अपने मिनिस्ट्री को संभाला है तब से लगातार कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो रोड सेफ्टी में हो या फिर गाड़ियों के सेफ्टी में। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आज के टाइम पर रोड सेफ्टी और गाड़ियों की सेफ्टी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो लोग बिना सोचे समझे बस फीचर्स और लुक्स के दम पर कोई भी 0 और 2 स्टार जैसी लो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियां खरीद लेते हैं, जो किसी भी तरह के खतरनाक एक्सीडेंट में अपने पैसेंजर्स को बचाने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होती है। दूसरी चीज है ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइविंग, जो लगभग एक्सीडेंट्स में देखा जाता है। इससे ना तो सिर्फ उनका नुकसान होता है जो तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हैं, बल्कि साथ में इनके चपेट में वो भी आ जाते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है। तो इन सब चीजों पर लोगों को अवेयर करना बहुत ही जरूरी है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। खैर, रिसेंटली हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी जी ने गाड़ियों से रिलेटेड कुछ सेफ्टी फीचर्स और स्टार रेटिंग्स को हाईलाइट किया है, जो आने वाले टाइम में लागू किया जाएगा। इन हाइलाइटेड फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट 6 एयरबैग्स हैं, जिसके बारे में आप काफ़ी पहले से सुन रहे होंगे। हालांकि रिसेंटली इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी IRF ने इस पर अपनी राय देते हुए बोला है कि ये चीज़ एंटी पुअर है, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन गडकरी जी इसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कम पैसों में ही इस फीचर को लागू कर दिया जाए। इसके अलावा दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट अपकमिंग व्हीकल्स में कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का मैंडेटरी होना है। इन फीचर्स में सभी फ्रंट फेसिंग पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसी कुछ चीजें शामिल हैं। हालांकि इन सभी को इम्प्लीमेंट करने का कोई एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं बताया गया है, अभी इस पर विचार चल रहा है। लास्ट में आता है क्रैश टेस्ट रेटिंग, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 ही 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सबसे ज्यादा गाड़ियों का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में किया गया है, क्योंकि औरों ने अपने 1-2 से ज्यादा गाड़ियों को भेजा ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बेकार परफॉर्मेंस का डर है। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ये क्रैश टेस्ट खुद करवाएगी तो सारे ही कंपनियों को ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ियां भेजनी पड़ेंगी और खराब परफॉर्मेंस पर जवाब भी देना पड़ेगा। ये क्रैश टेस्ट बिल्कुल ग्लोबल और यूरो एनकैप की तरह ही किया जाएगा। हालांकि ये रेटिंग सिस्टम पूरा इंडियन गवर्नमेंट का होगा और इसका नाम भारत एनकैप रखा जाएगा। और इस भारत एनकैप में जो गाड़ियां अभी तक टेस्ट नहीं हुई हैं उन सभी का टेस्ट होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी अपने इंडियन कार मेकर्स का जलवा बरकरार रहेगा। खैर, ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए, ताकि हम सभी की सेफ्टी थोड़ी बढ़ सके और कार मेकर्स भी अपने गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी सुधारने में लग जाएं। इसके अलावा गडकरी जी ने बोला कि भी देश में हर साल करीब 1,50,000 के आसपास एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान जाती है, और इस वजह से देश का जो GDP है उसमें भी करीब 3.1% तक की गिरावट देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं काफी चिंता वाली बात है। तो बस इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि आने वाले 2025 तक इन एक्सीडेंट्स के ग्राफ को करीब 50% तक कम कर दिया जाएगा। हालांकि मेरा इस पर कहना यह है कि सिर्फ सेफ्टी फीचर्स और स्टार रेटिंग्स के दम पर यह चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब के कहीं ऊपर कुछ चीजों का बड़ा हाथ होता है किसी भी एक्सीडेंट में। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक फॉर्च्यूनर और ट्रक का एक्सीडेंट देखिए, जो रिसेंटली बिहार में किसी जगह पर हुआ था। अब इसमें हुआ क्या कि कोहरे के समय एक पतले से रोड पर ट्रक पार्क किया था और उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में फॉर्च्यूनर आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली SUV के ड्राइवर को स्पीड और कोहरे की वजह से आगे का कुछ दिखा नहीं, और उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि बीच सड़क पर कोई ट्रक पार्क कर सकता है, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई। अब इस फोटो को देखकर बताइए कि इस 40 लाख के बेहतरीन SUV में कौन सी कमी थी कि इसमें बैठे पैसेंजर्स नहीं बच पाए। मैं पिछले 2 सालों से लगातार देखता आ रहा हूं और मेरे पास करीब 12-15 हज़ार से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स डिटेल के साथ मौजूद हैं। अब इन सब को सही से एनालाइज करने के बाद एक्सीडेंट्स के मेन रीजंस क्या क्या निकले हैं उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।